Hello everyone, welcome back to my channel. So today we would discuss about transfer petition. So कई बार ऐसा होता है कि हमारे को हमने किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में केस डाला होता है जिसे हम ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं टू सम अदर प्लेस. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आई हैड अ क्लाइंट जो कि दिल्ली में रहती थी एंड हर हस्बैंड हैड इंस्टीट्यूटेड अ डिवोर्स पेटिशन इन देहरादून. So since she was a single mother and she was struggling with the finances and she was not employed at that time, so she filed a transfer petition in the Honorable Supreme Court and it got transferred there since the opposite party did not appear in the at the Supreme Court. So this is how it works. Now the provision अगर हम बात करें transfer petition की, so section 25 of the Civil Procedure Code talks about the transfer petition that Supreme Court has the power कि वो कोई भी केस किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और ये मोस्टली जो ये होते हैं ये केसेस ये आपके डिवोर्स पेटिशंस में होते हैं. मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर पेटिशंस आर रिलेटेड टू डिवोर्स. अगर हम एक ओवरऑल जनरलाइज करके उसका परसेंटेज देखें तो, बट ऐसा नहीं है. क्रिमिनल केसेस में भी सेक्शन 406 ऑफ CRPC टॉक्स अबाउट transferring any criminal case from one state to another or one district to another. So ये आपका सारे provisions है. Now if we talk about transfer petitions, तो इसे allow सुप्रीम कोर्ट किन किन grounds में करता है. So ऐसा कोई explicit ground mention नहीं है, but जो आपका एक leading case आया था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस रामकृष्ण हेगड़े, so उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ पॉइंट्स दिए थे जिसके अंडर वो ट्रांसफ़र करेगा या वो अट्रैक्ट होंगे तो वो ट्रांसफ़र करेगा. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज जूरिसडिक्शनल बायस. अगर उन्हें लगता है कि जो जूरिसडिक्शन होती है एक केस की जहाँ वो इंस्टीट्यूट होता है वो गलत है या एक पार्टी को बायस्ड हो रहा है, वो एक पार्टी को फेवर कर रहा है, तो उस केस में भी वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है. सेकेंडली इज लाइफ इज इन डेंजर. अगर जो पार्टी है जो ट्रांसफ़र पेटिशन डाल रही है वो प्रूव कर दे कि मुझे बार बार उस जगह जाने पे माई लाइफ इज इंडेंजर्ड या मुझे खतरा है किसी भी तरह का, सो अगेन द केस कैन बी ट्रांसफर्ड. थर्ड, अनसपोर्टेड सिंगल लेडी. अगर कोई सिंगल लेडी है, डिवोर्स पेटिशन है, बार बार उनको जाना पड़ रहा है, उन्होंने मेंटेनेंस भी फाइल कर सकते हैं, इंटरिम मेंटेनेंस आपकी, बट मेंटेनेंस मिलने में टाइम लगता है, बट उतनी देर तक अगर वो चाहे तो केस ट्रांसफर करा सकती हैं ऑन दिस ग्राउंड. देन मेडिकल बैकग्राउंड. अगर कोई मेडिकल इशू है, उनको जाने में इशू हो रहा है, तो उस केस में उस सिनेरियो में भी केस ट्रांसफर हो जाता है. एल्डरली एंड सिक पेरेंट्स. अगर उनके कोई पेरेंट्स हैं जो एल्डरली एंड सिक हैं तो उनको अगर उनको उनके ध्यान रखना है एंड इस वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते तो भी वो अपना केस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं. नो इनकम सोर्स. अगर इनकम का सोर्स नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो मेल है या फीमेल है, उस केस में भी ट्रांसफ़र कराया जा सकता है जो पेटिशन है, क्योंकि अगर इनकम सोर्स ही नहीं है तो वो ट्रैवल कैसे करेंगे. तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है. लास्ट इज कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन. अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी वो डिवोर्स का केस बताया जिसमें वो जो क्लाइंट थी उन्होंने ट्रांसफ़र कराया. सो उस केस में कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन था, क्योंकि आपका जो फैमिली या डिवोर्स पेटिशन होती है वो या तो वहाँ जाती है जहाँ पे रेस्पोंडेंट रिसाइड कर रहा है, या फिर जहाँ पे उनकी शादी सोलेमनाइज हुई हो, जहाँ शादी हुई हो, या फिर उनकी वहाँ पे जा सकती है अगर वाइफ पेटिशनर है तो जहाँ पे वाइफ रह रही हो. सो इस तरह से सेक्शन 19 में बहुत सारी आपको जगहें दी हैं जहाँ पर डिवोर्स पेटिशन जा सकती है. सो अगर फॉर एग्जाम्पल वाइफ अब रहती है आपकी दिल्ली में और मैरिज सोलेमनाइज हुई देहरादून में, तो दोनों जगहों के पास कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है. सो इस केस में वो अगर वाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सो शी कैन गेट द मैटर ट्रांसफर्ड थ्रू by filing a petition under section 25 CPC and सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको हियर करते हैं. पहली डेट पे हियरिंग होती है. अब जब तक ये केस चल रहा है, जैसे अब डिवोर्स का केस यहाँ चल रहा है, ट्रांसफर पिटिशन वहाँ चल रही है, सो उस टाइम ऑटोमेटिक एक स्टे, मतलब ऐसे एक स्टे लग जाता है यहाँ के केस पे. अगर आप यहाँ जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे बता दो कि ऐसे ऐसे ट्रांसफर पिटिशन चल रही है, एक एप्लीकेशन लिख के और ट्रांसफर पिटिशन का नंबर
और ट्रांसफ़र पेटिशन का नंबर देके आप ऐसे लिख के दे दो, सो आपका जो केस है यहाँ पर स्टे हो जाता है. सो इट ऑटोमेटिकली कॉजेज और एक्ट्स लाइक अ स्टे. सो ये आपका ट्रांसफ़र पेटिशन का पूरा लॉ है. ये कैसे चलता है, ये इस बहुत ही सिंपल है, आपको सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करना है. एंड अगर आपके पेटिशन में मेरिट्स हैं या वो जो भी ग्राउंड्स मैंने मेंशन किए उसमें आती है, सो आपका केस ट्रांसफ़र हो जाता है. I hope my video was of help, and thank you so much. Follow more for more legal updates and advices. Thank you.